कलम जब भी उठाया मुल्क को जीशान लिखा है, सितम सहकर भी हमने प्यार का उन्वान लिखा है। हमें नफरत भरी नजरों से देखने वालों, हमारे दिल में झांको सिर्फ गंगा जिले हिंदुस्तान। के केवटी प्रखंड स्थित कनिजिया असराहा के मैदान में वक्फ कानून के विरोध में एक विशाल जनसभा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भागीदारी रही। कार्यक्रम के संयोजक अधिवक्ता सैफुल इस्लाम ने इस जनसभा की जानकारी देते हुए बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य वक्फ कानून के विभिन्न पहलुओं पर अपनी चिंता और विरोध दर्ज कराना था। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय की राय को सरकार तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में ऑल इंडिया मुस्लिम इमारत शरिया और अन्य प्रमुख मिल्ली तंजीमों के सम्मानित सदस्यों ने शिरकत की। बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब नजरे आलम भी विशेष रूप से उपस्थित थे और उन्होंने अपने विचारों से लोगों को अवगत कराया। आज पूरे भारत में वक्फ को लेके आंदोलन चल रहा है और हम लोग इस इंतजार में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कानून पे रोक लगाया कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, लेकिन जो सरकार से जवाब मांगा गया है उसके बाद हमें देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट पे जो एक एमपी ने अभद्र टिप्पणी की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टारगेट किया और उसका खमियाजा पुलवामा देखने को मिला कि 28 बेकसूरों को मरवा दिया गया। अभी तक मोदी जी का मिजाइल साफ नहीं हुआ पाकिस्तान से हिसाब किताब बराबर करने का। 56 इंच का सीना लोग देखना चाह रहे हैं। ये जो डाइवर्ट मुद्दा को किया जा रहा है, ये तो वक्फी का मामला है ना। काला कानून लाके थोप दिया गया इसी को दबाने के लिए, आंदोलन को दबाने के लिए। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन होगा अगर ही किया जाता है तो। हम लोग भी बैठेंगे सड़कों पे और उस वक्त तक बैठेंगे। जेल में जाने को तैयार है, हथकड़ी लगवाने को तैयार है, गोलियां खाने को तैयार है। हमारे उलमा ने तो तालकटोरा स्टेडियम में इस बात को खुले मन से कहा है और हम उनके साथ हैं। इसलिए हम इस लड़ाई को उस पायदान तक लड़ेंगे जो किसान आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए थे और सुनने में आया था कि नहीं गई थी ठंड की वजह से। है हिम्मत? बिल्कुल है। हम तो हजारों हजार शहीद होने को तैयार है। 28 लोग शहीद हो चुके हैं, अब उसके बाद भी शहादत चाहिए इनको, तो हम लोग तैयार है। लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये देश संविधान से चलेगा, मोदी जी के मिसाइल से नहीं चलेगा, मोदी जी के कानून से नहीं चलेगा। देश हर हाल में कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। इसलिए उसके खिलाफ कोई काम होगा तो हम देश में एक ऐसी सरकार 2014 में बनी जो इस देश में सबसे ज्यादा किसी के सेंटिमेंट से खिलवाड़ करी तो वो युवा था। इनका जो सबसे पॉपुलर नारा था वो था बहुत हुई बेरोजगारी अब की बार बहुत। और देश के भीतर जो बेरोजगारी का आलम है वो पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा बड़े लेवल पर पहुंच गया है। देश को सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाली संस्था रेलवे आज बीच में जा रहा है। देश को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला रेल, सेल, BSNL तमाम जो सरकारी संसाधन है वो देश के बिक रहे हैं। और इस पर चूंकि युवा सवाल ना करे, इस पर देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है या समाज जो समझ रहा है वो सवाल इस देश के भीतर लगातार बीच बीच में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिससे देश का जो हिंदू मुस्लिम है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाए और वो अपना जो एजेंडा चलाना चाहते हैं देश में वो चलता रहे। लेकिन आपने देखा है कि लगातार इस देश के भीतर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो बुद्धिजीवी समाज है, वो लगातार इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार के आने से पहले से विरोध कर रहा है और अब विरोध करने वाली जो संख्या है वो कहीं ज्यादा हो गई है। इसीलिए आज जब हम वक्फ बिल के खिलाफ इस धरने में मौजूद हैं तो हम इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ये वक्फ बिल इस्लाम से ज्यादा संविधान के खिलाफ है। और निश्चित रूप से जब जब संविधान पर हमला होगा देश का नौजवान सड़क पर होगा और देश का नौजवान सड़क पर है, लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। और पूरा देश आज वक्फ बिल पर आंदोलित है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो RSS की नीति पर चल रही है, वो सरकार लगातार राजनीति कर रही है। वक्फ बिल भी उसका एक कड़ी है। और अभी लोग सुप्रीम कोर्ट भी संविधान की धारा 25, 26 ये तमाम धाराएं बताती है तमाम धर्म के लोग और जन कल्याण के लिए जो है वो ट्रस्ट हो, वक्फ हो,
और वक्फ आज से नहीं, मुगल शासन से पहले से यह वक्फ चल रहा है और लोग जन कल्याण के लिए इसमें अपनी राशि जमा करते हैं। अभी नरेंद्र मोदी की सरकार पुनः इस देश के अंदर नफरत की राजनीति करने का काम किया है और देश के विभिन्न तबकों को टकराने का काम किया है। लोग अभी सुप्रीम कोर्ट गए हैं क्योंकि यह बिल गैर संवैधानिक है, इसलिए लगाई है और सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को लताड़ लगाई है, वो आप देख रहे हैं। इसलिए लोगों को विश्वास है कि कोर्ट से लोगों को न्याय मिलेगा। खैर कोर्ट से न्याय मिले या नहीं मिले, आप इस देश के अंदर नजीर देखे हैं। यहाँ पंजाब के, दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर किसानों ने 3 काले कानून के खिलाफ आंदोलन किया और 2 वर्ष तक आंदोलित थे किसान। आज भी आंदोलन के रास्ते पर है नरेंद्र मोदी की वादा खिलाफी के सवाल पर। और इस सरकार को इस काला कानून जो है किसान विरोधी काला कानून वापस लेना पड़ा। और इसी तरह आप यह वक्फ बिल का सवाल, अब देश की जनता जो है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या इस देश के अंदर जो संविधान की रक्षा चाहते हैं, इस देश के अंदर जो जनतंत्र की रक्षा चाहते हैं, इस देश की गंगा जमुनी तरजीह की जो रक्षा चाहते हैं, निश्चित रूप से वक्फ बिल के सवाल पर अल्पसंख्यक ही नहीं, उन तमाम दलित और अन्य तबके के लोग भी आज इस सरकार के खिलाफ उनका सेंटिमेंट है। सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिले या नहीं मिले, आंदोलन से निश्चित रूप से बीजेपी सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। इस वक्त बिल को किसान विरोधी काला कानून की तरह सरकार को हम समझते हैं कि कानून के भी खिलाफ है, मानवता के भी खिलाफ है। इस तरह की शर्त लगाना, इस तरह का कंडीशन लगाना, ये जो है संविधान के विरुद्ध है। इसलिए कि हम अपनी चीज, अपनी इच्छा से, अपनी ख्वाहिश से, हिंदू भी हो चाहे मुसलमान हो चाहे जैन हो, अगर अपने पुण्य के लिए, अपने सवाब के लिए हम दान करते हैं, गरीबों के लिए, फलाही काम के लिए, वेलफेयर काम के लिए, तो आप उस पे बैंड लगाने वाले कौन होते हैं? प्रॉपर्टी हमारी है और हम दान करते हैं तो कहते हैं कि आप 5 साल तक उस धर्म से ताल्लुक रखते हुए। हमारे यहाँ ये परंपरा तो जो अतीत में, माजी में रही नहीं है, सरकार क्यों ला रही है? इसलिए सही नहीं है। ये वक्फ का ताल्लुक जो है मुसलमानों से है, अकलियत से है, तो इसके जो विशेष जानकार लोग हैं उनसे सलाह सरकार को लेनी चाहिए थी ना, लेनी चाहिए थी। इसलिए कि हम जो लोग उसके जानकार हैं, जो उसके विशेषज्ञ हैं, जो उसके माहिर हैं, जो उसके लॉयर हैं, उनसे आप राय लीजिए कि आपके हित में हम कानून बनाने जा रहे हैं, आपके ये हित के अनुकूल और मुआफिक है या नहीं है। सरकार की ये मिस्टेक उसको सुधारना चाहिए। देखिए जेपीसी जो बनाया गया वो एक तरह का नाटकीय था। उसमें हमारे जितने भी पार्टी के लोग थे, किसी के भी राय को, किसी के मशवरे को उसमें माना ही नहीं गया। वो एक पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, मुल्क को बेवकूफ बनाने के लिए जेपीसी गठित किया गया। कब तक बनेगा बेवकूफ? क्या नाम है?